अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहज़ाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूँ। आज की वीडियो में बात कर लेंगे हाउ टू बिकम अ कॉपी राइटर इन पाकिस्तान। कॉपी राइटर की फील्ड में आप कैसे जा सकते हैं, इसके हवाले से डिटेल से हम इंशाल्लाह बात करेंगे। कॉपी राइटर काम क्या करता है, कॉपी राइटर की जो सैलरी रेंजेस है पाकिस्तान में वो क्या है, कॉपी राइटर के लिए आपको डिग्री प्रोग्राम कौन सा जो है ना इसेंशियल होगा आपको इस फील्ड में जाने के लिए, आपको स्किल्स कौन कौन सी चाहिए इस फील्ड में कामयाब होने के लिए, टिप्स एंड ट्रिक्स इंशाल्लाह इस वीडियो में दूँगा। अगर आप उनको एज अ स्किल यूज़ करते हैं तो आप इंशाल्लाह इस वीडियो में जब देखेंगे इस वीडियो में चीज़ों को तो अपनी ग्रोथ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ है कॉपी राइटर काम क्या करता है इसके वजह से हम डिस्कस कर लेते हैं। कॉपी राइटर बेसिकली क्या काम करता है, कॉपी राइटर राइट्स जो लिखाई करता है परस्यूएसिव मार्केटिंग कंटेंट। परसुएसिव मार्केटिंग कंटेंट क्या होता है, ये बेसिकली आई कैचिंग जिसको कह सकते हैं, या फिर इस तरह का कंटेंट जिसको पढ़ते ही उसके ऊपर कोई बंदा एक्शन ले और जो कंटेंट राइटर है उसका जो मकसद है वो कॉपी राइटर है सॉरी उसको जो मकसद है उसका लिखने का वो पूरा हो जाए। यानी कि किसी प्रोडक्ट के बारे में वो लिख रहा है कि ये माइक बहुत अच्छा है, इसको आपने लेना है, उसके फ़ायदे वगैरह जो भी लिख रहा है, पर पढ़ने वाला जो है ना उसके बाद जो एडवर्टाइजिंग जो देखने वाला है तो उसको जो है ना माइक को ख़रीदने के लिए चला जाए, उसको बाय कर ले, जो कॉपी राइटर का काम है वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बारे में डिटेल से आगे वीडियो में बात करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कंटेंट कॉपी राइटर किसके लिए जो है ना काम करता है। फॉर एडवर्टाइजमेंट्स, वेबसाइट्स, ईमेल्स एंड सोशल मीडिया। ये आपके पास बेसिकली जो चार मेन सोर्स है ना, एडवर्टाइजमेंट्स, वेबसाइट्स, ईमेल्स एंड सोशल मीडिया, ये चार मेन जो हमारे पास इसके काम करने के जगह हैं वहाँ पर ये काम करता है। अब इसकी सैलरी जिस पाकिस्तान में देखें तो 40,000 से लेके और 3 लाख प्लस तक आप इजीली कमा सकते हैं और ये जॉब्स की सैलरीज़ हैं, ठीक है। इसमें आप 3 लाख की आपके पास कोई लिमिट नहीं है। आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में नेक्स्ट वन ऐसी तरीक़ाकार बताऊँगा, अगर आप वो यूज़ करते हैं, उन चीज़ों पर अमल करते हैं, आप 3 लाख से भी ज़्यादा जो है ना ईज़िली अर्न कर सकते हैं इस फील्ड में। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास चीज़ है वो है एसेंशियल इन एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग एंड पीआर फर्म्स। जब हमारे पास एडवर्टाइजिंग की कंपनीज़ हैं और जो मार्केटिंग की हैं और पब्लिक रिलेशंस की जो फर्म्स हैं वहाँ पर इसेंशियल है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका जो कॉपी राइटर का काम है वो होता है और वहाँ पर उसकी हायरिंग होती है, क्योंकि कंपनीज़ ने जो हमारे पास एडवर्टाइजिंग की एजेंसीज़ होती हैं, मार्केटिंग की होती हैं या पीआर की फर्म्स होती हैं, उनमें लाजमी तौर पर उन्होंने ज़ाहिर अपना भी काम चलाना होता है, क्लाइंट्स के हवाले से उनको डील करना होता है, तो वहाँ पर कॉपी राइटर का काम जो है ना लाजमी होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ ग्लोबली, जिसको कह सकते हैं फ्रीलांसिंग की जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना ग्लोबली वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं इंटरनेट के स्पीडी दौर में, तो कॉपी राइटर का काम बेइंतहा बढ़ चुका है और इजीली आप इसमें जो है ना कई टूल्स को यूज़ करके, जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी, ग्रोक है हमारे पास, उसके बाद नोटबुक LLM है, ये काफ़ी सारी चीज़ें अगर आप कहेंगे मैं कमेंट में आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये सॉफ्टवेयर हैं, इनको आप यूज़ करके इजीली आप इन चीज़ों को भी सीख सकते हैं जो कि कॉपी राइटर की फील्ड में जो है ना चीज़ें जो है ना सीखने को आपको नहीं मिलती। तो आप कोर्स वगैरह भी अगर कहेंगे तो मुझे कमेंट कर दें, मुझे इंशाल्लाह मैं आपको हर चीज़ जो है ना उसकी गाइड कर दूँगा, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है ना इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ इंग्लिश एंड उर्दू। अब ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपने पाकिस्तान में काम करना है तो उर्दू की डिमांड तो लाजमी है ना, वो तो होनी चाहिए। साथ अब उर्दू की वो डिमांड नहीं है जो कि इंग्लिश की है, जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आपने जब भी सीखना है हमेशा इंग्लिश में कॉपी राइटर की फील्ड में काम करने के लिए सीखना है, तो आपको इंग्लिश में जो है ना अच्छी तरह से लिखना, पढ़ना और अच्छी वर्डिंग का इस्तेमाल, स्टोरी टेलिंग की टेक्निक आपके पास लाजमी तौर पर होनी चाहिए। कंटेंट मस्ट कन्वर्ट रीडर्स टू एक्शन। जैसे वीडियो की शुरू में मैंने आपको बताया ना, ये वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट जो कह सकते हैं एक पॉइंट है, जिसको अगर आप की पॉइंट ले सकते हैं कॉपी राइटर की फील्ड की डेफिनेशन का, वो ये है कि कंटेंट मस्ट कन्वर्ट रीडर्स टू एक्शन। जब आप कंटेंट लिखते हैं ना, एज अ कॉपी राइटर आप काम करते हैं, तो उसमें जब जो हमारे पास रीडर्स होते हैं वो अगर आपके कंटेंट को देखकर कन्वर्ट हो जाते हैं एक्शन के ऊपर, तो आपका मकसद कंप्लीट हो जाता है, जो आपका होता है ना गोल, वो अचीव हो जाता है, ठीक है। ये इसकी मेन डेफिनेशन है। उसके बाद इसकी एजुकेशन और स्किल्स के ऊपर बात की जाए तो पाकिस्तान में आप बैचलर्स कर सकते हैं, BA इन या फिर BS कर सकते हैं इन इंग्लिश में, मैथ्स कम्युनिकेशन या मार्केटिंग, इनमें से कोई एक आप कर लें, इजीली आपको जो है ना जॉब मिल जाएगी इजीली, ठीक है। अगर आपने इसमें स्किल्स के हवाले से देखना है तो सबसे पहले आपके पास ग्रामर की स्किल होनी चाहिए, क्रिएटिविटी, साइकोलॉजी
और SEO, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्किल्स मैंने आपको बता दी है ना, 4, इनमें से एक भी अगर आपको नहीं आती होगी तो आप इस फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, ये कंप्लीट है। ग्रामर के हवाले से आपने कंटेंट जो लिखना है उसमें ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद जो सेकंड चीज़ हमारे पास है क्रिएटिविटी। जितनी अच्छी क्रिएटिविटी के साथ काम करेंगे उतना जल्दी आप सक्सेसफुल होंगे इस फील्ड में, उतनी कंपेन्स आपकी वायरल होंगी या फिर आपकी जो आपका काम है वो जल्दी वायरल होगा। उसके बाद साइकोलॉजी, अगर आपने अच्छी तरह से साइकोलॉजी की स्किल्स को सीख लिया तो जिसके लिए आप पोस्ट बनाना है, अगर आपको पता है उसकी साइकी का, तो अगर आप उसके हिसाब से बनाएंगे तो कॉल टू एक्शन आपको बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करेगा। और SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। जब आप अपना कंटेंट बनाएंगे तो उसको वायरल करने के लिए जो SEO की स्किल है वही हमेशा आपके काम आएगी। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं, इनके ऊपर आपने लाजमी काम करना है। वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि हमारे पास कैरियर की टिप्स का सेक्शन होता है, इसमें मैं आपको 5 टिप्स इंशाल्लाह शेयर करूँगा। अगर आप इनके ऊपर अमल करते हैं, एक एक करके भी ये 5 को फॉलो कर लेते हैं, तो आप इंशाल्लाह इसको एज अ स्किल जब यूज़ करेंगे अपनी ज़िंदगी में जो है ना, साथ इसको यूज़ करेंगे, आप अपनी ग्रोथ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आपने फील्ड में कामयाब होना है, बिल्ड पोर्टफोलियो ऑफ राइटिंग सैम्पल्स। जो सैम्पल्स की राइटिंग है ना वो लाजमी तौर पर आप करें अगर आपने इस फील्ड में कामयाब होना है। अपना पोर्टफोलियो बनाएं। किसी भी जो हमारे पास सोशल मीडिया की हमारे पास वेबसाइट्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और काफ़ी ज़्यादा है, उनके ऊपर अपना पोर्टफोलियो बनाएं या फिर स्पेशल अपनी वेबसाइट बनाएं। तो पोर्टफोलियो के ऊपर इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेके आऊँगा, आपको समझाऊंगा। उसके हवाले से कमेंट कर दें अगर आपको उसकी ज़रूरत है, तो मैं बताऊँगा आपको कैसे करना है। तो राइटिंग के सैम्पल्स वहाँ पर अपने रखें, ताकि जब भी किसी ने आपको काम देना हो तो वहाँ पर आपको देख के आपके काम को फिर आपको जॉब दे। लर्न परसुएसिव एंड इमोशनल राइटिंग टेक्निक्स। अब ये परसुएसिव और इमोशनल जो राइटिंग टेक्निक्स है ना, इसके बारे में आपने लाजमी तौर पर सीखना है। उसके बाद नेक्स्ट, अंडरस्टैंड ऑडियंस बिहेवियर। जो आपकी ऑडियंस है, जिसने आपको देखना है वहाँ पर, जिसके पास आपकी पोस्ट शो होंगी, आपका कंटेंट शो होगा, उसको आपने उसके बिहेवियर को लाजमी तौर पर अंडरस्टैंड करना है ताकि उसको कंटेंट पसंद आ सके जिस तरह का आप कंटेंट बनाएं। स्टे अपडेटेड विद एड ट्रेंड्स। जो ऐड के ट्रेंड्स चल रहे होते हैं उनके साथ हमेशा आपने जो है ना अपडेट रहना है। उसके बाद नेक्स्ट जो 5th हमारे पास स्किल है, प्रैक्टिस राइटिंग एवरी डे। जब भी आपने इस फील्ड में कामयाब होना है ना, तो आपको अपनी एक हैबिट बनानी पड़ेगी कि डेली आपने लिखाई लाजमी तौर पर करनी है, लिखने की प्रैक्टिस लाजमी तौर पर करनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास है वो है रिलेटेड फील्ड्स की। मैं 5 रिलेटेड फील्ड्स इसमें आपको बताऊँगा, जो सेम एजुकेशन सेम स्किल्स के साथ आप इसमें फील्ड में भी जो है ना शिफ्ट हो सकते हैं इजीली, या फिर आप डायरेक्ट अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो इनमें भी आ सकते हैं। फर्स्ट कंटेंट राइटर है, सेकंड एड क्रिएटिव स्पेशलिस्ट है, थर्ड नंबर पे SEO स्पेशलिस्ट है। ठीक है, उसके बाद 4th नंबर पे हमारे पास है ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट, 5th नंबर पर ईमेल मार्केटर। आप इन 5 फील्ड्स में आप इजीली सेम एजुकेशन और सेम स्किल्स के साथ जो है ना जा सकते हैं, जो कि हमारे पास बैचलर इन इंग्लिश है, बैचलर इन कम्युनिकेशन है, बैचलर इन मार्केटिंग है। ठीक है, कम्युनिकेशन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो चीज़ें थी मैक्सिमम मैं आप कवर कर सकता था वो मैंने आपको बता दी है। और बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के बारे से मैं इसलिए इन्फॉर्मेशन शेयर करता आपको कि मुझे आपका नहीं पता कौन से सिटीज़ और कौन से जो हमारे पास कंट्री है वहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं। वैसे तो स्पेशली पाकिस्तान के लिए, तो अगर आपको स्पेशली कोई यूनिवर्सिटी के वाले से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कर दें, मैं आपको उसके वाले से बता दूँगा। कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह जो करियर के वाले से वो मैं आपको स्टडी इंशाल्लाह करके आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो है ना कमेंट में दे दूँगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो वीडियो भी बना दूँगा। मिलता हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।